हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और चैप्टर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं विलियन सॉल्यूशन हिंदी में। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने वेपर प्रेशर क्या होता है पढ़ लिया था। वाष्प दाब किसे कहते हैं, वाष्प दाब किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, और राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम, द्रव द्रव निकाय के लिए राउल का नियम। अगर मैं दो ऐसे द्रव मिला दूं या दो ऐसे पदार्थ मिला दूं जो दोनों वाष्पशील है, इवन लिक्विड और लिक्विड ही मिला दूं, तो उसके लिए राउल का नियम क्या है। सारी बातें क्लियर थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक, और वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग, लेक्चर की स्टार्टिंग जो है वो हमारे पास एक क्वेश्चन से थी। क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया भाई, चलो क्वेश्चन मिस हो गया दिखता है। चलो स्टार्ट करते हैं। राउल्स लॉ, सॉरी, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श और अनादर्श विलयन। अब क्या होता है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, तो हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं भाई, है ना। आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है। तो देखो, जैसे आदर्श गैस थी तो हमने एक समीकरण बना ली थी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एंड मोल आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर। तो हमने कहा जो भी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करे वो आदर्श गैस है, लेकिन हम तो विलयन की बात कर रहे हैं। तो हमने एक नियम पढ़ा ना, राउल का नियम, पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। हमने पढ़ा था कि आंशिक वाष्प दाब जो है वो उस घटक के मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती। तो मैं ठीक है, राउल नियम तो क्लियर था। तो जो भी दो द्रवों का मिश्रण अगर राउल के नियम का पालन करता है तो वो आदर्श है, और नहीं करता है तो नहीं है। ठीक है, तो पहला हमारे पास टॉपिक आता है कि भाई आदर्श विलयन से आप क्या समझे, है ना। आइडियल सॉल्यूशन की बात करो, अनादर्श की बात तो बाद में करेंगे। ठीक है, तो हम सीधी और साफ बात कह देंगे इसको कि भाई देखो, अगर आप राउल के नियम का पालन करते हो तो आदर्श, नहीं करते हो तो अनादर्श। अब किस ताप पे करना है, किसी भी ताप पे। किस ताप पे करना है, तो किसी भी ताप पे, हर टेम्परेचर और प्रेशर पे आपको राउल्स लॉ को फॉलो करना है। अगर आप राउल की बात सुनते हो, अगर आपके लिए पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी है, तो आप आइडियल हो, फिर आप निश्चिंत हो जाओ। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है भाई, वे विलयन जो ताप और दाब की सभी सीमाओं पर, टेम्परेचर और प्रेशर की सारी रेंज पे, ताप और दाब की सभी सीमाओं पर राउल के नियम का पालन करते हैं। बोलो, ऐसे सॉल्यूशन जो टेम्परेचर और प्रेशर की सारी रेंज पे क्या करते हैं, राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, राउल के नियम का पालन करते हैं। ठीक है भाई, फिर तो बहुत ही बढ़िया। कोई राउल के नियम का पालन कर रहा है तो टेंशन ही क्या है, राउल के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, कर रहा है तो आप बोल दो ठीक है भाई, तो आदर्श है, तुम्हारी तो टेंशन ही खत्म। आदर्श विलयन कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। चलो टेंशन फ्री, है ना। जो ऐसा लिक्विड लिक्विड सिस्टम, मतलब तुम्हें ध्यान रखना है, दो द्रव को मिलाना है, यूं नहीं नमक और पानी मिला दे आदर्श विलयन बनेगा क्या, नहीं। राउल नियम तो लिक्विड लिक्विड वाला बात कर रहे हैं हम। कौन सा राउल्स लॉ, लिक्विड लिक्विड वाला, सॉलिड लिक्विड वाला भी, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है ना, तो हम इसके लिए कंडीशन लिख देते भाई, देखो इन सॉल्यूशंस के लिए, है ना, आदर्श विलयन के लिए इन सॉल्यूशंस की कंडीशन सुन लो। तो मैं यहाँ भाई क्या कंडीशन है, एक कंडीशन तो चलो हमें समझ में आ गई कि आप कह रहे हो राउल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है ना। राउल्स लॉ लिक्विड लिक्विड सिस्टम, ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, बस सुन लिया, आदर्श विलयन, है ना, आइडियल सॉल्यूशन, राउल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, राउल के नियम का पालन करना चाहिए। अब मैं कहूंगी कि नहीं, ऐसे लिक्विड मिलाओ जिनमें ना तो कोई प्रेम हो और ना कोई दुश्मनी हो। अब ये क्या मुसीबत है, तो मतलब अगर मैं दो ऐसे लिक्विड मिला लूंगी कि उनमें बहुत ही आकर्षण है, तो अणु पास पास आ जाएंगे,
और दुश्मनी है, एक आके दूसरे घर में जाके आग लगा देते, बिठा देता लोगों को, तो और दूर दूर हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा है तो दूर दूर रहेंगे, मैं तुम तुम्हारे रहो हमारे। तो ऐसा नहीं करना है। न काहू से प्रेम, ना काहू से बैर, ना तो अट्रैक्शन होना चाहिए, ना रिपल्शन होना चाहिए। आई बात समझ में? अगर मैं ए और बी को मिलाऊं तो ए और ए में ना तो मतलब ए और बी को मिलाऊं तो जो आकर्षण ए अपने घर में फील करता है, ए का ए के साथ अट्रैक्शन है, और जो बी का बी के साथ अट्रैक्शन है, वही इंट्रैक्शन ए और बी में होना चाहिए। ना तो ज़्यादा प्रेम दिखाना है और ना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना है, नॉर्मल रहना, न्यूट्रल रहना है। जब अपने घर में मेहमान आते हैं ना, है ना, तो मम्मी थोड़ा आइडिया देती कि ज़्यादा चिपकना, ज़्यादा वो नहीं तो मेहमान टिक जाएंगे, और लड़ाई भी नहीं करनी, गेस्ट है वेलकम करना है ना। तो मम्मी सीधा आइडियल कंडीशन क्रिएट कर देती है कि हाँ ज़्यादा वो भी नहीं करना है और ज़्यादा रिजिड भी नहीं रहना, नॉर्मल जैसे आप अपने घर में रहते हो वैसे रहना, है ना। जैसे आप अपने भाई बहनों से बात करते हो वैसे उनसे भी बात करना। तो आपकी मम्मी तो आइडियल कंडीशन बनाती, उन्होंने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। तो अब हम कहेंगे ऐसा होने से क्या होगा। देखो अगर है ना मैं ए और बी को मिलाऊं और इनमें बहुत प्रेम है, तो 1 लीटर मिलाऊं तो दोनों पास पास आ जाएंगे, तो मुझे आंसर 2 लीटर नहीं मिलेगा, मुझे आंसर कम मिलेगा। और ए और बी आपस में लड़ते हैं और मैं 1 और 1 लीटर मिलाऊं तो फिर मुझे 2 लीटर नहीं मिलेगा। अब ये लड़ते हैं तो दूर हो जाएंगे, अब ये क्या मुसीबत है। तो मैं कह रही हूँ नहीं, आइडियल कंडीशन लाओ। तो तुम कहोगे अच्छा ना तो लड़ाई होनी चाहिए ना प्रेम होना चाहिए, न्यूट्रल बात होनी चाहिए। तो इसका मतलब इनकी दूसरी कंडीशन जो है डेल्टा वी मिक्स इक्वल्स टू 0, मतलब 2 विलयनों को मिलाऊं ना तो आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ना तो बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। थर्ड जो कंडीशन है बेटा, इनके लिए डेल्टा एच मिक्स। तो देखो मैंने कहा था ना तो कोई बहुत ज्यादा प्रेम होना चाहिए, यूं नहीं कि बॉन्ड बना ले। तो अगर 2 लिक्विड आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, 2 पदार्थों को मिलाने पे अगर वो बॉन्ड बना लेते हैं तो बंध बनाने पे तो ऊर्जा मुक्त होती है, डेल्टा एच नेगेटिव। और पुराने बंध तोड़ देते हैं तो ऊर्जा बाहर से ले लेंगे, विलयन ठंडा हो जाएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव। तो मैं ये क्या मुसीबत है ना। मम्मी ने क्या कहा था, ना तो ज़्यादा प्रेम दिखाना है ना दुश्मनी दिखानी, तो ना तो नया रिश्ता बनाना है और ना ही पुराना जो आपका है वो उसको ब्रेक करना है, नॉर्मल रहना है। तो नॉर्मल रहना है मतलब बंध निर्माण भी नहीं, बंध ब्रेक भी नहीं होना चाहिए, मतलब तो सीधी सी बात है डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स टू 0, है ना बेटा। 0 ऐसे लिखूं, 0 लिख देती हूँ, इसका मतलब 0 ही है, ठीक है। और तो मैंने एक कंडीशन तुम्हें पहले ही बता दी, ए बी आकर्षण मतलब लिक्विड ए और लिक्विड बी। तो बेटा ए बी आकर्षण, ए आकर्षण और बी आकर्षण के समान होना चाहिए। ए बी अट्रैक्शन जो है वो ए अट्रैक्शन और बी अट्रैक्शन, बी आकर्षण के समान होना चाहिए, एक जैसी कंडीशन होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आप आइडियल वाली कंडीशन में हो, ठीक है। फिर क्या लड़ाई है, चलो ऐसे मान लेते हैं, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो जो आपकी मम्मी ने बताया गेस्ट आने से पहले जो जो आपको कंडीशन अप्लाई करी है वो सारी आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन है ना। उनको नहीं पता कि वो आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही है, वो तो अपनी ज़िंदगी केमिस्ट्री चला रही है, बट ये एग्जैक्ट वही है ना। मैंने आपको 1000 बार बोला है, रोज ही बताती हो, जीवन में घटनाएं बाद में होती हैं, हमारे सब्जेक्ट में घटनाएं पहले ही हो जाती है। बताओ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन फंसा था नीट में कुछ साल पहले, है ना, कि आदर्श विलयन के लिए डेल्टा एस मिक्स, अब एनसीईआरटी में तो नहीं है बट ध्यान रखेंगे, थर्मोडायनामिक्स तो पढ़ाइए, है ना। डेल्टा एस होता है बेटा एंट्रोपी में परिवर्तन, एंट्रोपी मतलब अस्त व्यस्तता। आपका लाइफ जो है, आपका जीवन कितना अस्त व्यस्त है, उसमें कितनी अव्यवस्था है, उसमें कितनी यादृच्छिकता है, रेंडमनेस, उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। तो अब तो मुझे एक चीज बताओ, घर में मेहमान आएंगे तो अस्त व्यस्तता तो बढ़ेगी ना, चाहे मेहमान अच्छे आए चाहे बुरे आए, चाहे हम उनसे प्रेम से चिपक जाए चाहे हम उनसे लड़ लें, पक्का है 2 लोगों को मिलाने पे अस्त व्यस्तता बढ़ती है। तो केमिस्ट्री में लिक्विड मिलाओ, अब तुम आदर्श बनाओ चाहे अनादर्श बनाओ, चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे नेगेटिव डेविएशन हो, मिला है ना। 2 द्रव छोड़ो, तुम 2 गैस को मिला दो, मिक्स करने पे रेंडमनेस बढ़ती है। 4 लोगों को बिठा दो, फिर रेंडमनेस बढ़ जाएगी, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है बताओ। मम्मी की 4 सहेली आ जाती है ना, फिर घर है ना पूरा वैसा हो जाता है, मम्मी भूल जाती खाना बनाना है कि नहीं बनाना है ना, क्या काम करना है, गॉसिप करना। और 4 तुम्हारे दोस्त भी आ जाते हैं ना, तब भी रेंडमनेस बढ़ जाती है, होता है।
इसमें क्या है, मिक्स करने पे रेंडमनेस बढ़ती है, तो लाइफ में बाद में होता है, हमारे यहाँ तो पहले ही होता है, हम तो पहले सीक्वेंस निकाल देते हैं भाई, डेल्टा एस मिक्स 0। अब बेटा ये आइडियल नॉन आइडियल दोनों के लिए रहेगा, अगर दो पदार्थों को मिलाया तो अस्त व्यस्तता बढ़ेगी, बात समझ लो। अब ये आइडियल है तब भी ठीक है, नॉन आइडियल अनादर्श है तब भी ये लगेगा। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम्हें आइडियल सॉल्यूशन वाली कंडीशन समझ में आ गई है ना? कोई पूछा आदर्श विलयन क्या, तो तुम कहोगे देखो मैडम, कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी प्रेशर हो, अगर आप राउल की बात सुनते हो, राउल्स लॉ को फॉलो करते हो, मतलब पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी है, तो फिर आप आइडियल सॉल्यूशन हो। अगर मैं ए और बी को मिलाता हूं तो ए बी इंट्रैक्शन ए और बी बी आकर्षण के समान ही हो, मतलब एक ऐसा नहीं लगे मैं किसी और घर में आ गया हूं, और बी को भी ऐसा नहीं लगे मैं किसी और घर में आया हूं, अपने ही घर में रह रहा हूं, ऐसा कुछ लगे तो आदर्श विलयन है। ना तो नया बंद बनना चाहिए, ना पुराना टूटना चाहिए। डेल्टा एच मिक्स 0 है। फिर न आकर्षण है न प्रतिकर्षण है, तो 1 लीटर में 1 लीटर मिलाऊंगा, आंसर 2 लीटर। डेल्टा वी मिक्स भी 0। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो जब भी यूट्यूब पे आए तो लाइक कर देना, है ना? तो चलो हम कहेंगे हाँ ठीक है। और एंट्रोपी तो भाई एंट्रोपी तो बढ़नी है, उसमें आप सोचना मत, एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है, अब कैसे बना है आदर्श विलयन, है ना? जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते थे, गैसीय अवस्था, तो उसमें तो हमने पढ़ा था कि हाँ देखो ये इक्वेशन है पी इक्वल्स टू एनआरटी, वो आदर्श गैस समीकरण है। अब पता चला कि कोई गैस आदर्श है ही नहीं, कोई इसके नियम का पालन करती ही नहीं, है ना? तो सारी गैसें आदर्श नहीं होती, वास्तविक होती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आप आदर्श विलयन बना सकते हो। कैसे? तो देखो, अगर मैं एक जैसे ना, मतलब से अपनी ही कम्युनिटी हो जाए या अपने ही फैमिली मेंबर आ जाए, अपने ऐसे रिश्तेदार आ जाए, है ना, मम्मी की साइड पापा की साइड, मिलते जुलते, जो अपनी मतलब सेम लेवल में है ना, उनका जो फाइनेंशियल लेवल है, अपना फाइनेंशियल लेवल एक जैसा है ना, उसके पापा भी इतना ही कमा रहे जितने मेरे पापा कमा रहे हैं ना, तो ज़्यादा अमीर है ना ज़्यादा गरीब है ना, तो हम कहें कि हाँ मैच हो जाता है, ठीक है ना? तो मैच हो जाता है तो बस मैचिंग वाला ढूंढो, एक जैसी फैमिली के लोग ढूंढो। मतलब बेंजीन में टोलुइन मिलाओ, CCl4 में SiCl4 मिलाओ, क्लोरोबेंजीन में ब्रोमोबेंजीन मिलाओ, क्लोरोमीथेन में ब्रोमोमीथेन मिलाओ, मैथिल क्लोराइड में एथिल क्लोराइड मिलाओ, है ना, मीथेनॉल में इथेनॉल मिलाओ। एक ही तो फैमिली है, एक फैमिली के लोग मिलाओगे तो कोई टेंशन आती ही नहीं, सब कुछ एक जैसा ही लगता है। नई जगह जाते हैं, नई कम्युनिटी से मिलते हैं तो थोड़े अपने को टेंशन होती है, हेजिटेशन होती है, खुद के घर में तो अपन वैसे होते हैं वैसे ही। तो बस आदर्श भी वही है, एक जैसे लोग मिला लो। तो देखो लिख लिया मैंने पहले से ही, समझ में तो आई गया तुम्हें, है ना? आदर्श विलयन तो तुम कहोगे ठीक है, मैथेनॉल में एथेनॉल मिलाओ, बेंजीन में टोलुइन मिलाओ, CCl4 में SiCl4 मिलाओ। ये कहेगा मेरे पास 4 क्लोरीन है, तो ये भाई शांत रहे, मेरे पास भी 4 क्लोरीन है। और कार्बन सिलिकॉन एक ही तो फैमिली के है, याद है ना, पी ब्लॉक कार्बन फैमिली, कौन? सीता गीता, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। तो ये कहेंगे नहीं तू ज्यादा होशियार मत बन, मेरे पास 4 है, तो ये कहेगा मेरे पास भी 4 है, बैठ जा शांति से। तो आदर्श ही तो है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, एक जैसी कंडीशन है। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, ये कहेगा मेरे पास बेंजीन है, ये कहेगा भाई मेरे पास भी बेंजीन है ना? हेक्सेन में हेप्टेन, ये कहेगा मैं एल्केन हूँ, तो भाई मैं भी एल्केन हूँ, एक ही फैमिली है, क्यों लड़ाई? तो फिर कोई लड़ाई नहीं है, तो आदर्श विलयन है। समझ में आ गया? तो हम कहेंगे हाँ आदर्श विलयन है। लेकिन हर बार आदर्श वैसा थोड़ा ना है, अनादर्श भी हो। हाँ, तो अनादर्श मतलब राउल के नियम का पालन नहीं करेगा, और तो क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉन आइडियल सोल्यूशन, अनादर्श विलयन। तो सीधा सीधा लिख दो, वे विलयन जो राहुल के नियम का पालन नहीं करते, भाई जरूर थोड़ा ना कोई राहुल की बात सुनेगा, ऐसा थोड़ा ना होता है ना? घर में मेहमान आते हैं, बहुत बार लड़ाई हो जाती है ना? और बहुत बार ना जाते तो ऐसे दुख होता है, अरे यार क्यों जा रहा है, यही रह जा, मजा आ रहा है। तो दोनों बातें हो सकती हैं। तो वे विलयन जो ताप और दाब की किसी भी सीमा पर, ताप और दाब की किसी भी सीमा पर राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं, है ना? नहीं है, फॉलो ही नहीं कर रहे, किसी भी सीमा पर राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, अब मैं राउल्ट लिखूं या राहुल लिखूं उससे परेशान मत होना, इंग्लिश के हिसाब से लिख रही हूँ तो राउल्ट है, हिंदी में लिखूं तो राहुल है, कहीं राहुल लिखा हुआ है, जो मर्जी पढ़े लिख दो। ठीक है, राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है भाई, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हो, ठीक है भाई, मान लेते हैं नहीं करते, अब क्या करें? नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? तो भाई उनको हम बोलेंगे अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन कहलाते हैं।
ठीक है ना। ऐसे सॉल्यूशन जो टेम्परेचर और प्रेशर की कोई भी रेंज दे दो नहीं फॉलो कर रहे, मतलब साफ है इनके लिए, है ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, अनादर्श विलयन के लिए, तो हम कहेंगे अनादर्श विलयन के लिए एक बात तो साफ है। कौन सी बात साफ है भाई? तो इनके लिए P टोटल नॉट इक्वल्स टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। इनके लिए P टोटल इसके बराबर तो नहीं होगा। इनके लिए डेल्टा V मिक्स 0 नहीं होगा, या तो ये बहुत प्रेम दिखाएंगे तो अणु पास आ जाएंगे, तो 1 लीटर में 1 लीटर मिलाऊंगे तो फिर 2 लीटर नहीं होगा, 2 से कम होगा। या फिर ये लड़ लेंगे तो अणु दूर दूर हो जाएंगे, तो 1 लीटर में 1 लीटर मिलाऊंगे तो फिर 2 से ज़्यादा लीटर आएगा, भले 2.01 आए पर ज़्यादा आएगा, मतलब 0 तो नहीं आएगा। फिर भाई या तो बंध बनाओगे या बंध तोड़ोगे, तो या तो ऊष्मा क्षेपी है या ऊष्मा शोषी है, मतलब ये भी 0 तो नहीं आएगा। और तो मैं कहूँगी ए बी आकर्षण, है ना, इनको घर वाली फीलिंग आएगी ही नहीं। ए बी आकर्षण, ए आकर्षण, क्या बेटा, ए बी आकर्षण, ए आकर्षण और बी आकर्षण, बी आकर्षण की तुलना में अलग होते हैं, तुलना में अलग होते हैं। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? है ना। अगर ऐसा है तो हम इनको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। इनके लिए भी एक कंडीशन तो फिक्स थी, डेल्टा एस मिक्स। मैंने कहा था मिक्स कर लो तो चाहे लड़ाई हो चाहे प्रेम हो, अस्त व्यस्तता दोनों ही कंडीशन में बढ़ती है ना, दोनों ही कंडीशन में अस्त व्यस्तता बढ़ती है। क्लियर? केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो अगर मैं ए और बी को मिलाऊंगी तो पहले ए सोचता था कि ठीक है ए के अणुओं के साथ रहना है, और बी सोचता था कि बी के साथ रहना है, बी को बी से टकराना था, ए को ए से टकराना था। लेकिन जब मैं ए और बी मिला लेती हूँ तो ए को ए से भी टकराना है और बी से भी टकराना है, और बी कहेगा अच्छा मुझे बी से भी टकराना है और ए से भी टकराना है, तो टकरे बढ़ना, अस्त व्यस्तता बढ़ना, है ना, इरेगुलरनेस, अनियमितता बढ़ना। तो एंट्रोपी चाहे आइडियल हो चाहे, क्या लिखा मैंने पिछली बार भी देखो तो मैं बताने के चक्कर, अरे यार, डेल्टा एस मिक्स जो है बेटा वो पॉजिटिव है, बढ़ती है, तो 0 कैसे लिखूं? बढ़ती है ना, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, एंट्रोपी डेल्टा एस जो है वो बढ़ेगा, है ना। मैंने बताया तो था बढ़ेगा बट मैंने लिख दिया 0, ठीक है बच्चा, सही करोगे उसको नोट्स में। डेल्टा एस पॉजिटिव, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। तो हम कहेंगे ओके चलो, ये भी एंट्रोपी का भी कॉन्सेप्ट है ना। अब आइडियल तो बात हो गया। अब हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है, आप राउल के नियम को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो या तो आपका आंसर राउल्स लॉ से ज्यादा होगा या आपका आंसर राउल्स लॉ से कम होगा। तो हम कहेंगे ठीक है, नॉन आइडियल दो प्रकार के, या तो राउल के नियम से धनात्मक विचलन, मतलब पॉजिटिव डेविएशन, है ना बेटा, विचलन मतलब डेविएशन, या फिर राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन, मतलब नेगेटिव डेविएशन। या तो आपका आंसर राउल्स लॉ से ज्यादा आएगा या आपका आंसर राउल्स लॉ से कम आएगा, तो भाई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है। अब ध्यान से देखो, धनात्मक विचलन दर्शाएगा तो हम कहेंगे P टोटल ग्रेटर देन P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। आपका आंसर राउल्स लॉ से ज्यादा आएगा तो ग्रेटर देन कर दो, और ऋणात्मक विचलन मतलब आंसर कम आएगा तो लेसर कर दो भाई, P टोटल लेसर देन P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, ऐसे कर लो। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देती हूँ। धनात्मक विचलन मतलब ये ग्रेटर है, तो बेटा शुरू के 3 पॉइंट ग्रेटर है और चौथा पॉइंट लेसर है, ठीक है, और ऋणात्मक में पहला लेसर है तो शुरू के 3 पॉइंट लेसर है, चौथा ग्रेटर है। क्यों तो बाद में बताती हूँ। देखो P टोटल ग्रेटर देन P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, डेल्टा V मिक्स ग्रेटर देन 0, डेल्टा H मिक्स ग्रेटर देन 0। शुरू के 3 पॉइंट ग्रेटर तो फिर ग्रेटर, और यहाँ लेसर तो फिर यहाँ पे भी लेसर, डेल्टा V मिक्स
लेसर देन 0, डेल्टा H मिक्स लेसर देन 0। ठीक है, यहां तक तो कहानी क्लियर है। अब तो देखो यहां तक हो गया। 3 पॉइंट ग्रेटर क्यों है? क्योंकि चौथा लेसर है। मतलब आप कहना चाहते हो ए बी आकर्षण जो है वो ए आकर्षण और बी आकर्षण की तुलना में लेसर है, क्योंकि 3 पॉइंट ग्रेटर है ना, ज्यादा है तो चौथा पॉइंट कम होना चाहिए। तो मतलब ए और बी में आकर्षण ही कम है, मतलब वो लड़ाई कर रहे, यानी वो दूर दूर जा रहे हैं। तो हम कहेंगे दूर दूर जाएंगे तभी तो डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, मतलब अपने बंधों को तोड़ रहे हैं। तो हम कहेंगे हाँ, बंधों को तोड़ेंगे है ना, तभी तो बाहर, बंधों को तोड़ने के लिए ऊष्मा तो बाहर से लेंगे, ऊष्मा शोषी है, डेल्टा H पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है? ऊष्मा शोषित होता है। क्या बेटा? डेल्टा H ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है? ऊष्मा शोषी होता है। तो वही, ओहो, ये 3 पॉइंट और पी टोटल इनका वाष्प दाब ज्यादा आएगा जितना हम सोच रहे। हाँ, क्योंकि ए को बी की पड़ी ही नहीं और बी को ए की पड़ी ही नहीं हो, तो वैसे लड़ाई कर रहे, तो ए कहीं उड़ रहा है बी कहीं उड़ रहा है, तो वाष्प दाब तो ज्यादा आएगा ना। तो मैं हाँ यार, चौथा पॉइंट कम है, इस चक्कर में 3 पॉइंट ज्यादा हो गए। तो यहाँ आपको आंसर देना है कि भाई ए बी आकर्षण है ना बेटा, ए बी इंट्रैक्शन लिखना चाहिए। वैसे तो अंतर क्रिया सही शब्द है इसके लिए, है ना, अगर आप नोट्स लिख रहे हो तो इसको अंतर क्रिया लिखो, एग्जैक्ट टर्म है। ठीक है, ए बी आकर्षण, ए आकर्षण, अट्रैक्शन भी ठीक है लेकिन इंट्रैक्शन करेक्ट वर्ड है ना। ए आकर्षण व बी आकर्षण की तुलना में कम होता है। 3 पॉइंट ज्यादा क्यों है? क्योंकि चौथा पॉइंट कम है। तो ए बी इंट्रैक्शन जो है वो ए और बी की कंपैरिजन में क्या है? कम है। ठीक है, कम है तो, और वहां आपके 3 पॉइंट लेसर है क्योंकि चौथा पॉइंट ज्यादा है। मतलब तो यहां पे हम कहना चाह रहे, देखो मैं यहां लिख रही हूं, ए बी आकर्षण या अंतर क्रिया। ठीक है, 3 पॉइंट कम है ना, इसका मतलब ए बी आकर्षण ए व बी आकर्षण की तुलना में अधिक है। आकर्षण की तुलना में अधिक है। क्यों भाई? अब ऐसे क्यों? तो हम कहेंगे ए और बी को मिलाया तो ए जो ए के साथ फील कर रहा था उसमें आकर्षण कम था, और बी को बी के साथ आकर्षण कम था, लेकिन ए और बी में पक्की दोस्ती हो गई है ना। तो पक्की दोस्ती हो सकता है उन्होंने कोई बंध बना लिया हो, तो बंध बनाने में तो ऊष्मा मुक्त होती है, तो डेल्टा H नेगेटिव, तो ये ज्यादा होगा तो डेल्टा H नेगेटिव ही तो है। तो मैं यहाँ भाई है ना, ऊष्मा मुक्त हुई तो ये ऊष्मा क्षेपी है। ठीक है, अब अगर आकर्षण ज्यादा ए और बी नजदीक आएंगे, तो नजदीक आएंगे तो मैं 1 लीटर में 1 लीटर मिलाऊंगी तो 2 लीटर थोड़ी ना होगा, अणु पास पास आ गए तो 2 लीटर से कम होगा, डेल्टा वी मिक्स लेस देन 0 कम आएगा। तो हम कहेंगे हाँ नेगेटिव आ रहा है। और ए बी में अट्रैक्शन दिखा रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है, मतलब ए मना करेगा बी को भाई तेरे को नहीं उड़ना है, और बी भी ए को मना करेगा तेरे को वाष्प नहीं बनानी, अपन साथ में रहेंगे ना, तो वाष्प नहीं बनाओगे तो वाष्प दाब कम आएगा ना, तो कम ही तो आ रहा है। तो 3 पॉइंट कम की वजह क्यों है, क्या है? तो हम कहेंगे चौथा पॉइंट ज्यादा है, यही वजह है कि शुरू के 3 पॉइंट कम है। इतनी बात क्लियर है? तो सिंपल ही, बहुत बड़ी बात नहीं। अब कौन है आदर्श विल? आदर्श तो चलो समझ में आ गया। अब यहाँ पे भी देखो, नॉन आइडियल कोई भी हो, हमेशा डेल्टा S मिक्स, जब भी विलियनों को मिलाते हैं बेटा, है ना, मैंने गलती से वहाँ 0 लिख दिया था, थोड़ा ध्यान रखना, एक तो वीडियो लेक्चर एक बार बन जाता है, गलती मत करना। डेल्टा S पॉजिटिव, ठीक है, मिश्रण की एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें? तो एग्जाम्पल दे देते हैं, है ना। अगर मैं आपको कहूं कि भाई पॉजिटिव डेविएशन का कोई एग्जाम्पल बताओ, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, तो भाई मुझे ऐसे लोगों को मिक्स करना है जो आपस में इंटरेस्ट ना दिखाते हो, है ना, क्योंकि धनात्मक विचलन मतलब ए बी आकर्षण, सब चीजें पॉजिटिव होंगी, चौथी कम होगी, मतलब ए बी आकर्षण ए और बी से कम होगा, मतलब ए को बी से कोई खास इंटरेस्ट नहीं है और बी को भी ए से कोई खास इंटरेस्ट नहीं। इसका एग्जाम्पल मिलेगा तुम्हें अल्कोहल प्लस वाटर, है ना, या अल्कोहल प्लस वाटर नहीं तो फिलहाल एक नया एग्जाम्पल देते हैं जो तुम्हारे लिए थोड़ा इजी रहेगा समझाने में, साइक्लोहेक्सेन। अल्कोहल प्लस वाटर भी इसी का एग्जाम्पल है, टेंशन मत लेना। साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल, अब ये क्या मुसीबत है? तो देखो, अगर मैं तुम्हें कहूं इथेनॉल, एथिल अल्कोहल ही तो है क्या बेटा? इथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल,
तो हम कहेंगे हाँ एथिल अल्कोहल C2H5OH, C2H5OH। ठीक है, तो हमने ले लिया एथिल अल्कोहल के 3-4 मॉलिक्यूल्स ले ली। अब होगा क्या बेटा, तो हम कहेंगे अल्कोहल अल्कोहल में तो आकर्षण बल होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अल्कोहल अल्कोहल के साथ रहता है, अंतराणु हाइड्रोजन बंध। ये अल्कोहल इस अल्कोहल के साथ रहेगा, अंतराणु हाइड्रोजन। अल्कोहल अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये लोग साथ रहते हैं, लेकिन मैंने इसमें साइक्लोहेक्सेन मिक्स कर दिया, तो साइक्लोहेक्सेन आएगा, है ना। और आपने क्या कहा, ए को बी की पड़ी नहीं, तो बेचारे ए तो प्रेम से रह रहे थे, है ना। अब साइक्लोहेक्सेन आएगा, वो क्या करेगा, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के और बीच में शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले जो अणु पास में रहते थे ना, प्रेम से रहते थे, अपना बॉन्ड बना के रहते थे, ये बीच में आके लड़ाई कर देता है, सबको दूर दूर कर देता है, तो दूर दूर कर देगा, है ना। तो मैं कहूंगी अल्कोहल का अंतराणुक हाइड्रोजन बंध साइक्लोहेक्सेन मिलाने से क्या होगा, टूट जाएगा। तो हाँ भाई, अल्कोहल का अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध साइक्लोहेक्सेन के कारण टूट जाता है। तो बिल्कुल भाई ये बात तो पक्की है, साइक्लोहेक्सेन के कारण टूट जाता है, इसमें तो हम श्योर है, टूटेगा ही सही। ठीक है, अब अगर ये इसकी वजह से टूट गया तो अणु दूर दूर हो जाते हैं, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल। और अणु दूर दूर हो जाते हैं मतलब, तो मतलब डेल्टा V पॉजिटिव, अणु दूर दूर चले गए। 1 लीटर आंसर 2 लीटर से ज्यादा है। अब तो हम कहेंगे इसका मतलब धनात्मक विचलन ही तो हुआ, है ना। क्या हुआ, अणुओं को दूर दूर करना मतलब धनात्मक विचलन, ठीक है ना। और ये कब हुआ, क्योंकि इसको इससे मतलब नहीं है, इसको इससे मतलब नहीं है, तो ए बी इंट्रैक्शन ए और बी से कम है, बिल्कुल। तो ऐसा और कब देखने को मिलेगा, तो मैंने आपको कहा था अल्कोहल और वाटर। अब कई बच्चों के दिमाग में होता है कि नहीं, हमने तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था अल्कोहल वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ना। अल्कोहल पानी तो मिक्स होते हैं ना, लोग वाइन पीते तो पानी मिला के पीते हैं ना, इसका मतलब क्या, दोनों मिक्स होते हैं, मिक्सिबल है। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि वो दूर दूर हो जाएंगे, तो चेक करो, 1 लीटर में 1 लीटर मिलाओगे, आंसर 2 लीटर नहीं आएगा। क्यों, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना रहे थे, मिक्स तो हो रहे थे। तो हम यहाँ मिक्स तो हो रहे थे, लेकिन पहले जो आकर्षण ज्यादा था, अब भी आकर्षण है लेकिन कंपैरेटिवली कम है। ऐसा क्यों, तो भाई पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते, जल का एक अणु 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन जब मैं अल्कोहल मिलाती हूँ ना तो 2 की जगह हाइड्रोजन बॉन्ड 1 हो जाता है, क्योंकि जल तो मेरा HOH था ना, है ना। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। लेकिन अगर मैं अल्कोहल ले लेती हूँ तो फिर मैं कहूँगी ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो मेरा छूट गया, अब तो खाली मेरे पास ये वाला ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये तो नहीं है, समझी। तो जल में 2 हाइड्रोजन बंद है, अल्कोहल मिलाने पे हाइड्रोजन बंद 2 के कंपैरेटिवली 1 हो गया, तो अणु दूर दूर तो वही ना, किसी का आकर्षण कम करना भी तो दूरी बढ़ाना है। इसलिए अब याद कैसे रखेंगे, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, एक ध्रुवीय और दूसरा अध्रुवीय। ध्रुवीय मतलब अपने लोगों को बांध के रखता है, प्लस माइनस, लेकिन अध्रुवीय आके उसका गेम बिगाड़ देता है। तो एक ध्रुवीय एक अध्रुवीय, या फिर एक ज्यादा ध्रुवीय जैसे कि पानी और एक कम ध्रुवीय जैसे कि अल्कोहल, तब भी चल जाएगा, तो उससे तुम्हारे आंसर बन जाएंगे। देखो, तो पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन के उदाहरण, धनात्मक, ये मत लिखे आना एग्जाम में, है ना, पोलर नॉन पोलर मत लिख के आना, ये तो आपका ट्रिक है, ठीक है बेटा। धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के उदाहरण, तो हम कहेंगे एक पोलर ले लो, पोलर मतलब समझते हो ना बेटा, पोलर मतलब ध्रुवीय, तो भाई एक तो ध्रुवीय ले लो, है ना, एक ध्रुवीय ले लो, और दूसरा तुम अध्रुवीय ले लो या फिर कम ध्रुवीय ले लो। तो अध्रुवीय में साइक्लोहेक्सेन वाला एग्जाम्पल बैठेगा और कम ध्रुवीय में अल्कोहल, ठीक है। तो देखो, वाटर इथेनॉल, अल्कोहल वाटर, एसीटोन बेंजीन, एसीटोन पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है, एसीटोन CH2 तो भाई ये फिर पोलर है, नॉन पोलर है, एसीटोन CCl4 तो एसीटोन तो ध्रुवीय है ना, और चाहे तुम CCl4 ले हो, चाहे CH2 ले हो, चाहे बेंजीन ले हो, या अध्रुवीय,
तो मैंने तो पहले ही कहा था एक ध्रुवीय एक अध्रुवीय, चला लेना काम, और कम ध्रुवीय हो तब भी ठीक है। तो ये धनात्मक विचलन के उदाहरण है, ठीक है। अब आपसे कहा कि नहीं भाई ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन के उदाहरण बताओ। तो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, है ना, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ठीक है, को मिलाने पर। अब अगर आप एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मिला दो तो क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे देखो अगर आप एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाते हो ना बेटा, एसीटोन हो गया ये CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, और क्लोरोफॉर्म अध्रुवीय नहीं है, कम ध्रुवीय है, लेकिन यहाँ एक समस्या है, क्लोरोफॉर्म में एक्टिव हाइड्रोजन है, मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो जब तुम एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाते हो तो क्या बन जाता है? तो मैं कहूंगी इनमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बन गया, है ना। और अब इनको मिलाया तो अणु क्या आ जाएंगे? तो हम कहेंगे अणु पास पास आ जाएंगे। अब अणु पास पास आ जाते हैं कारण, तो हम कहेंगे अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। तो बेटा अगर अणु पास पास में आ गए, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाया, मॉलिक्यूल पास पास आ गए, मतलब ए को बी से प्रेम है, बी को ए से प्रेम है, ये जाने नहीं देंगे एक दूसरे को, है ना, दोनों साथ में रहने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये दोनों साथ में रहेंगे तो फिर वाष्प कौन बनाएगा? वाष्प बनाना मतलब उड़ना, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जाना। तो होंगे कि नहीं, ये तो मना कर देंगे, नहीं अपन तो साथ रहेंगे, तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी आकर्षण बढ़ गया, है ना, अणु पास पास आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल बढ़ जाते हैं, है ना। यहाँ मैं ए बी लिख देती हूँ, एक एसीटोन क्लोरोफॉर्म, आकर्षण बल बढ़ जाते हैं। तो भाई अब ये चीज, चौथा पॉइंट ज्यादा था तो शुरू के 3 पॉइंट कम हो जाएंगे। तो हमने तो पहले ही कहा था चौथा पॉइंट अगर बढ़ गया तो शुरू के 3 पॉइंट कम हो जाएंगे, मतलब नेगेटिव डेविएशन। अब इसके और एग्जाम्पल तुम कैसे याद करोगे? तो देखो, एक तो एसिड ले लो, कभी भी किसी अम्ल को पानी में मिलाओ, चाहे HCl HNO3 हो, सॉरी HCl वाटर हो, HNO3 वाटर हो, तो अम्ल को पानी में मिलाऊंगी तो अम्ल प्रोटॉन छोड़ेगा, और प्रोटॉन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, प्रोटॉन H2O में मिक्स होकर H3O+ बनाता है। तो एसिड पानी में इतना घुल मिल बच जाएगा, इतना ज्यादा आकर्षण दिखाएगा कि फिर सारी बातें खत्म। तो जब भी तुम्हारे को एसिड और वाटर दिया हुआ हो तो वो नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। तो ऋणात्मक विचलन के उदाहरण, तो उदाहरण की ट्रिक क्या रहेगी? तो तुम कहोगे अच्छा एसिड वाटर वाला उदाहरण याद रखना है। अब एसिड वाटर में चाहे HNO3 वाटर ले लो, है ना, HCl वाटर ले लो या अम्ल क्षार ले लो, एसिडिक एसिड पिरिडीन, ये प्रोटॉन देगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो मिलजुल के रहेंगे, है ना। यहाँ पे तो मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड है ही सही, एसीटोन ईथर, है ना, ये दोनों भी क्या है, पोलर है, कम पोलर है, लेकिन मिलजुल के रहते हैं, आकर्षण द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण दर्शाते हैं। तो मुझे ठीक है फिर क्या ही कर सकते हैं, क्लियर। तो ये नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स है। अब देखें क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखो धनात्मक विचलन का उदाहरण है, तो ये अम्ल एसिड वाटर है, ये भी एसिड वाटर है। अब अम्ल की जगह क्षार ले लो तो क्षार भी तो वही चयन देगा, तो ये तो नेगेटिव डेविएशन है, तो ये 3 आंसर नहीं है। तो बचा ही एक अल्कोहल वाटर, हमने पढ़ा था अल्कोहल वाटर क्या होता है, पानी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड थे, अल्कोहल मिलाने से 2 की जगह हाइड्रोजन बॉन्ड 1 हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन। नेक्स्ट, एक्स मोलल विलयन को बेंजीन में बनाया गया, विलयन में विलय के मोल प्रभाव 0.2 है, तो x का मान होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, x मोलल है ना, इसका मतलब x मोल प्रति किलोग्राम, मोलल है ना बेटा, तो मोलल मतलब मोललता, मोललता मतलब 1 किलो में कितने मोल है, तो हम कहेंगे भाई विलय के मोल, विलय के मोल वो तो है x, है ना, और विलायक का भार, तो बेटा विलायक का भार है 1 किलो, मतलब 1000 ग्राम, ठीक है, विलायक का भार 1000 ग्राम। अब बेंजीन ही तो है, विलायक कौन है, बेंजीन, है ना, तो बेंजीन का अणु भार तो C6H6, तो अणु भार कितना 78, ठीक है। अब तुम्हारे को तो मोल प्रभाज भी दिए हुए हैं, है ना, x से मान लेती हूं मैं विलय, तो विलय की मोल प्रभाज कितना 0.2,
तो मैंने आपको ये भी तो सिखाया XA प्लस XB 1 होता है। दोनों फ्रैक्शन तो हमेशा एक होता है ना, एक के मोल फ्रैक्शन अगर 0.2 है तो दूसरे के मोल फ्रैक्शन कितने हैं, तो मैं कहूँगी 0.8। तो तुम ऐसा करो, दोनों का रेशियो ले लो, तो मैं ठीक है XA अपॉन XB, तो 0.2 अपॉन 0.8 यानी 1/4। अब XA को X है, मतलब जो आपने X की वैल्यू बोली ना, X मोलल, तो विलेय के मोल जो थे वो X थे, है ना। X मोलल क्या था, विलेय के मोल X थे, तो मैंने उसको X से कर दिया। क्वेश्चन थोड़ा मेरे को सिंपल लगेगा, तुम्हें भी सिंपल लगेगा, ठीक है। तो अब ये X से भी निकाल लो, तो XB क्या, हाँ अब यहाँ फंसे तुम, ठीक है। X से तो मैं कहूँगी देखो X से मतलब Na, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक के मोल अपन सबके मोल, तो मैं कहूँगी A के मोल अपॉन टोटल मोल। फिर XB क्या, तो मैं कहूँगी B के मोल अपॉन टोटल मोल, और आंसर तो मेरा फिक्स ही है 1/4, ठीक है। तो अब तुम कहोगे ये तो काट दो, कम से कम काट देते है ना। अब Na अपॉन NB निकालो, तो Na तो ठीक है, NB निकालो, तो NB मतलब, तो मैं कहूँगी मोल क्या, भार बटे अणु भार, तो बेंजीन का भार कितना 1000, अणु भार कितना 78 इक्वल्स टू 1/4। तो Na कितना आया, तो मैं कहूँगी 1000 ऊपर ले लो, 1000/4 इंटू 1/78, तो 1000 और 4 तो 250 होता है, और 250 को अगर मैं 78 से डिवाइड करूँगी, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 8 तिया 24, तो 210 और 234 के आसपास आएगा। तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, मतलब 3.1 3.2 के आसपास आएगा लगभग। तो आंसर मैच कर लो, दूर दूर ही आंसर, तो हम कहेंगे हाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। क्लियर। तो ये था आपका आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा एस याद रखना, मैंने गलती से लिख दिया डेल्टा एस पॉजिटिव, बताया तो पॉजिटिव था बट माइंड सेट इधर उधर हो जाता है, तो शायद उसको गलत लिख दिया था, तो कोई बात नहीं, बता दिया मैंने आपको, सही कर दिया, गलत मत करना, है ना। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो जब भी यूट्यूब पे आए इसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, लाइक करना, प्रैक्टिस करते रहना बच्चों, अच्छी पढ़ाई करना। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।